हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा, जहां हम आपको भारतीय रसोई सांस्कृतिक के संग ले जाएंगे। हर वीडियो में आपको मज़ेदार रेसिपीज़, नई खाद्य समाचार और भोजन से जुड़ी रोचक जानकारियां मिलेंगी। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। क्या आप जानते हैं होली के मुख्य व्यंजन गुजिया की दिलचस्प कहानी? तो चलिए जान लेते हैं। बात अगर होली के त्योहार की हो और गुजिया का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? मीठे के शौकीन लोग तो मानो पूरे साल गुजिया खाने के लिए इस खास त्योहार का इंतजार करते हैं और रंगों में सराबोर होने के साथ गुजिया का लुत्फ उठाते हैं। खोए और मैदे से बनी ये खास मिठाई वास्तव में जब प्लेट में सर्व की जाती है, तब मुंह में पानी आ जाता है और इसका स्वाद लाजवाब लगता है। गुजिया खाते समय आप में से न जाने कितनों के मन में ये ख्याल कभी न कभी तो ज़रूर आया होगा कि ये स्वादिष्ट मिठाई आखिर पहली बार कहाँ बनी होगी। आखिर इसकी रेसिपी सबसे पहले किसके मन में आई होगी? किसने इस मिठाई का नाम गुजिया रखा होगा और कब ये होली की विशेषता बन गई होगी? तो जान लीजिए, गुजिया की शुरुआत काफ़ी पुरानी है। ये एक मध्यकालीन व्यंजन है जो मुगल काल से पनपा और कालांतर में त्योहारों की स्पेशल मिठाई बन गई। इसका सबसे पहला जिक्र 13वीं शताब्दी में एक ऐसे व्यंजन के रूप में सामने आता है जिसे गुड़ और आटे से तैयार किया गया था। ऐसा माना जाता है कि पहली बार गुजिया को गुड़ और शहद को आटे के पतले खोल में भरकर धूप में सुखाकर बनाया गया था और ये प्राचीन काल की एक स्वादिष्ट मिठाई थी। लेकिन जब आधुनिक गुजिया की बात आती है, तब इसे 17वीं सदी में पहली बार बनाया गया। गुजिया के इतिहास में ये बात सामने आती है कि इसे सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बनाया गया था और वहीं से ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य प्रदेशों में प्रचलित हो गई। कई जगह इस बात का जिक्र भी मिलता है कि भारत में समोसे की शुरुआत के साथ ही गुजिया भी भारत आई और यहाँ के खास व्यंजनों में से एक बन गई। अब गुजिया और गुजिया में है अंतर क्या है, ये जान लेते हैं। अक्सर आपने लोगों को इस मिठाई के दो नाम लेते हुए सुना होगा, गुजिया और गुजिया। आप में से ज़्यादातर लोग शायद नहीं जानते होंगे कि ये दोनों ही मिठाइयाँ अलग तरह से बनाई जाती हैं। वैसे तो दोनों ही मिठाइयों में मैदे के अंदर खोए या सूजी और ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग होती है, लेकिन इनका स्वाद थोड़ा अलग होता है। दरअसल जब आप गुजिया की बात करते हैं, तब इसे मैदे के अंदर खोया भरकर बनाया जाता है, लेकिन जब आप गुजिया के बारे में बताते हैं, तब इसमें मैदे की कोटिंग के ऊपर चीनी की चाशनी भी डाली जाती है। दोनों ही मिठाइयाँ अपने अपने स्वाद के अनुसार पसंद की जाती हैं। इस स्वादिष्ट मिठाई गुजिया, सूजी की गुजिया रेसिपी को देश भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जहाँ महाराष्ट्र में इसे करंजी कहा जाता है, वहीं गुजरात में इसे घुघरा कहा जाता है। बिहार में इस मिठाई को पेढकिया नाम दिया गया है। वहीं उत्तर भारत में से गुजिया और गुजिया नाम से जानी जाती है। अलग अलग जगहों में गुजिया के रूप हैं। वैसे तो मुख्य रूप से गुजिया को बनाने के लिए मैदे को मोहन डालकर डो तैयार किया जाता है और इसकी लोई को पूड़ी की तरह से बेलकर उसमें खोया या भुनी हुई सूजी को उसमें चीनी मिलाकर भरा जाता है। फिर इस पूड़ी को मोड़ट कर किनारों को दबाकर गुजिया वाला आकार दिया जाता है। लेकिन कुछ और जगहों पर इसे अलग ढंग से भी बनाया जाता है। इसके ऊपर चाशनी की परत भी चढ़ाई जाती है और कुछ जगह गुजिया में ऊपर से रब डडी मिलाकर भी खाई जाती है। पहले जब गुजिया बनाने के लिए महिलाएं बढ़ाती थीं, नाखून इसकी पूरी कहानी पता है। आपको गुजिया के इतिहास में एक दिलचस्प बात ये सामने आती है कि एक समय ऐसा था जब औरतें गुजिया बनाने के लिए काफ़ी दिनों पहले से ही अपने नाखून बढ़ाया करती थीं। तब औरतों का मानना था कि बढ़े हुए नाखूनों से गुजिया को आसानी से घोंटकर सही आकार दिया जा सकता है। पारंपरिक रूप से इसे हाथों से गोट कर ही बनाया जाता था, लेकिन अब इसे बनाने के कई अन्य तरीके भी हैं, जैसे इसे सांचे से भी बनाया जाता है। होली में ही क्यों बनाई जाती है गुजिया, पता है? दरअसल होली में गुजिया बनाने का चलन सदियों पुराना है। ऐसा माना जाता है कि होली में सबसे पहले ब्रज में ठाकुर जी यानी कृष्ण भगवान को
इस मिठाई का भोग लगाया जाता है। होली के त्योहार में इसे विशेष रूप से तैयार किया जाता है क्योंकि इसका चलन ब्रज से ही आया और ब्रज में ही होली के दिन पहली बार गुजिया का भोग लगाया गया था। तभी से ये होली की मुख्य मिठाई के रूप में सामने आई। हालांकि अब ये मिठाई होली के अलावा भी कई त्योहारों जैसे दिवाली और बिहार में छठ पूजा में भी बनाई जाती है। इस प्रकार गुजिया का इतिहास काफ़ी पुराना है और अपनी खूबियों और बेहतरीन स्वाद की वजह से ये हमारे त्योहारों का मुख्य हिस्सा बन गए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।